वालेकुम सलाम। जी मेरा पुत्र। सर क्या हाल चाल? अल्लाह का करम बेटा, अल्लाह सर की बड़ी दुआ। खुशकिस्मती है मेरी कि आपसे बात हो रही है। सलामत रहिए, दुआओं की हाँ इल्तमास आपसे। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपके लिए। अच्छा, मेरे का मसला है कि मेरी बेटी है, उसका नाम है जुवेरिया इकराम। जवेरिया। तो मेरा बड़ा भाई है, उसने रिश्ता मांगा अपने बेटे के लिए, उसका नाम है हसन एहसान, हसन। और उसका छोटा भाई है हुसैन एहसान। अच्छा। तो दोनों में से किसके साथ उसका अगर हम करें तो बेहतर दोनों अच्छे रहेगा? हैं, दोनों अच्छे हैं। हाँ दोनों अच्छे माशाल्लाह। हाँ, दोनों अच्छे हाँ हैं। नंबर ना कब? तो मेरिट पे फैसला करो बस। अच्छा, बच्ची मैं खुश रहेगी उधर? यार बच्चे भी तो किसी के हैं, वो भी तो तुम्हारे भाई के, वो भी तो तुम्हारे बेटे हैं। हाँ जी मेरी बेटी तो है तुमने ये क्यों माशाल्लाह। नहीं पूछा कि बेटे ठीक रहेंगे? हाँ नहीं, उनको मुझे पता, मुझे माँ से चीजें बच्ची के लिए है कि वो एडजस्ट बच्ची कर जो है पाएगी ना, सर। इसको ज़रा थोड़ा सा देखो, ये लड़के दोनों अच्छे हैं, फैसला ठीक आकराम आपने करना है मेरिट पे। ठीक लेकिन ठीक है जी जवेरिया जो है ना, इसके अंदर जो टेंडेंसी है ना डोमिनेट करने की, जी वो जी। जितना मर्जी खलाक दिखाए, अल्टीमेट उसने हम्म डोमिनेट करना है और अपनी बात जो है ना वो काबू करनी है। ये शख्सियत है काबू करके रखने वाली। इसे कहना जी कि हाथ खुले रख के अगर रिश्ते में जाएगी ना, हाँ जी रहे और रहने दे, जिसे कहते हैं लिव एंड लेट लिव, तो ये ठीक दोनों है रिश्ते बहुत अच्छे हैं, जिसके साथ चाहे करे। लेकिन ठीक ये है। एटीट्यूड के अंदर जवेरिया को थोड़ा सा तब्दीली लाने की ज़रूरत है। और ये किसी भी ठीक रिश्ते में, अपनी औलाद के साथ भी उसको रिश्ते में लेट लिव एंड लेट लिव वाला रवैया अख्तियार करना पड़ेगा आइंदा भी। ठीक बस ठीक ये है बेटी ठीक को है समझाना है, रिश्ते दोनों अच्छे हैं। ठीक है। और मैं एक ना दूसरी बेटी है मुनीबा इकराम, उसके मैंने किया है सनान आलिम के साथ। क्या नाम है? तय की सनान आलिम। समझ नहीं आया। सिनान आलम। सनान सीन से। सीन से। ठीक। सिनान आलम। अच्छा। तो वो मैंने हाँ कर दी है, वो भी भांजी, वो भांजा लगता है। हाँ, तो ये कैसा रहेगा? इसके अंदर मुझे अग्रेशन रिश्ते में ज़्यादा, इसमें लड़ाइयाँ ज़्यादा हैं, और वो सनान की तरफ से कम, और मुनीबा बताया नाम तुमने? जी मुनीबा इकराम। मुनीबा की तरफ से ज़्यादा। लेकिन रिश्ता अच्छा है, सनान बुरा लड़का नहीं है। मुनीबा से और जवेरिया से एक बात ज़रूर करना कि ये ज़िंदगी में मैरिज के अंदर जब जाएं या अदरवाइज़ भी, इनको वेट इंक्रीज़ नहीं करना अपना। ये समझ में आती बात? वज़न नहीं बढ़ाना। इन दोनों के अंदर टेंडेंसी आएगी वज़न बढ़ने की। ये दोनों रिश्ते अच्छे हैं, और इन दोनों बच्चियों के अंदर थोड़ा सा जो गुस्से वाला एलिमेंट है ना, उसको काबू करने के लिए इन दोनों बच्चियों को कहना कि या सलाम, या मोमिन, या अल्लाह, ये तीन लफ्ज़ जो हैं ये पढ़ती रहें। अल्लाह ताला इन दो के लिए आसानी पैदा करे। जी अस्सलाम वालेकुम हसन। वालेकुम सलाम सर। जनाब अली बिस्मिल्लाह। जी मेरा पुत्र। सर मोहम्मद हसन बात कर रहा हूँ लोडरा से। सर मेरा मसला ये है कि मेरी तनख्वाह थोड़ी है, घर में बड़ा गुजारा मुश्किल होता है सर। कोई शाम तंगी आई हुई है सर, कोई है वजीफा बता दें सर। मेरी बहन बैठी हुई है 25 से 30 साल उम्र है, रिश्ता नहीं हो रहा है। नाम क्या बहन का? ये सारा बानो है सर। सायरा का रिश्ता हो जाएगा। सायरा से कहो दो चीज़ें पढ़े, एक तो पढ़े या वली या वाली, और दूसरा पढ़े या रहमान या रहीम या करीम। ये तस्बीह जो है ये मेरी माँ सैयदा आयशा ने दी है, और इससे दुआएं कबूल होती हैं। और फिर अपने लिए दुआ करे, रिश्ता इसका हो जाएगा, नो इशू। अब जहाँ पे रह गया मामला तनख्वाह कम है, तो भाई जी इस वक्त जो शख्स कारोबार में हैं उनकी तनख्वाहें नहीं है, वही खुश हैं। बाकी जो तनख्वाहदार हैं मेरी तरह के, उन्होंने 3 वक्त की रोटी 2 वक्त कर दी है, बस ये किया है। बच्चों को बड़े स्कूल से निकाल के छोटे स्कूल में डाल दिया, ये किया है। पहले 2 गाड़ियाँ चलती थी, अब 1 गाड़ी चलती है। अब पेट्रोल का हिसाब रखते हैं, पहले टैंकी फुल कराते थे, अब कम करते हैं। मुझे लगता है कि ये बरकतें जो है ना, इनका नुज़ूल होने का इंतज़ार है। लेकिन एक गैब के इमदाद वाली चीज़ बताऊँ, मेरा ज़ाती तजर्बा है। अल्लाह के नबी की एक दुआ है, अल्लाहुम्मा अक्फ़िनी बिहलाली का अन हरामी का वागनीनी बिफ़ज़ली का मन सिवाक। ये आप पढ़ते रहा करें, लेकिन जब आप फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ें, जब अपनी दुआएं मुकम्मल कर लेना, उसके बाद फ़र्ज़ नमाज के अंदर इस दुआ को शामिल करें इंशाअल्लाह जो है किफ़ायत भी होगी और ग़िना भी होगा और कर्ज भी उतर जाएगा और इंशाअल्लाह आप दुआ भी देंगे और मुझे यकीन है कि आप दोबारा कॉल भी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और जब भी ये दुआ पढ़े ना, इसके ऊपर तमाम लोगों का इत्तफ़ाक़ है, दुआ को कभी भी कैजुअली नहीं करते, दुआ को हमेशा संजीदगी से करते हैं। और बड़े अच्छे हमारे एक बुज़ुर्ग हैं, बुज़ुर्ग हुआ करते थे, मैं उनको बुज़ुर्ग एक रूहानी बाप की हैसियत से मानता हूँ। वो कहा करते थे कि दुआ ऐसे करते हैं जैसे अल्लाह से आप मुकालमा करते हैं। हाय हाय,
क्या नज़ाकत वाली बात की है। ऐसे करते हैं जैसे मुकालमा करते, तो अल्लाह से मुकालमा किया कीजिए, और मुकालमा जब आप कर रहे हो तो ज़ाहिर है आंखों से आंखें मिला के मुकालमा कर रहा हूँ ना मैं आपको, और मुझे ये एहसास है कि आप यहाँ मौजूद हैं और फिर आपकी बात को मैं सुनता भी हूँ और उसका रिस्पॉन्स भी करता हूँ। जी कराची से, अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम बिलाल साहब, मेरा एक मसला है। मेरा भतीजा है 6 साल का, माशाल्लाह हाफिज बन रहा है, और मेरी 3 भतीजियां, तीनों हाफिज बन गई। ये भतीजा है हाफिज बन रहा है, पता नहीं क्या हुआ उसे, 8 महीने से बहुत तंग कर रहा है, स्कूल नहीं जा रहा है स्कूल, और अब पूरा 1 हफ्ता हो गया। मेरे भाई भाभी सब पूरा घर परेशान हो गया। अब साहब कहता है मैं पढ़ूंगा ही नहीं। माशाल्लाह 3 पारे हिफ्ज कर चुका है, छोटा पारा हिफ्ज कर रहा है, 6 साल का है, बहुत परेशान है, उसके लिए पूरा घर निगत बच्चे का नाम क्या है? बच्चे का नाम मोहम्मद हसन है, और अम्मी का उसकी नाम है नशीन। अच्छा, मुझे ईमानदारी से बात कर, तुम्हारी उम्र कितनी है? मेरी उम्र तो 40 है। 50 साल की उम्र में बहसियत एक माँ 6 साल का बच्चा जो 8 माह पहले 5.5 साल से भी कम था वो परेशान कर रहा है। उनकी अम्मी तो 40 की है, 40 साल की। चलें 40 साल की भी हो गई, एक उम्र होती है ना। 6 साल के बच्चे ने मतलब नथ डाली हुई है माफ़ी के साथ, 3 हिफ्ज करा दिए। क्या चाहते हो बच्चे को अब जान लोगे बच्चे की, क्या करोगे? नहीं वो बिलाल साहब वो कहता है मैं स्कूल जाऊंगा ही नहीं। मैं हाँ तो रद्द अमल कर रहा है ना, अपनी अक्ल अल्लाह ताला ने आपको दी है ना। 50-50 साल की अब ख़वातीन 40-40 साल की हो गई, अल्लाह ताला ने आपको एप्लीकेशन ऑफ माइंड क्यों नहीं दिया? 5-5.5 साल का बच्चा जो है वो तंग कर रहा है, मैं नहीं पढ़ना चाहता, 3 हिफ्ज कर लिया, बच्चे की जान क्यों लेनी है? हर किसी का टेम्परामेंट होता है, हर किसी का टेम्परामेंट नहीं होता। डंडे के जोर पे क्यों कराना चाह रहे हो किसी से कोई काम? अल्लाह ने कोई मज़हब के अंदर, दीन के अंदर कोई सख्ती रखी है? अल्लाह ने नहीं रखी, माएँ रखें। बच्चे का रवैया देखो, उसको पढ़ने दो जो वो पढ़ना चाहता है। वो हिफ्ज करना चाहता है हिफ्ज करा दो, वो स्कूल जाना चाहता है स्कूल जाने दो, लेकिन उसके ऊपर ओवर प्रेशर मत डालो। जी ना मुझे स्कूल पढ़ना है, ना मुझे सिपारा पढ़ना, कुछ भी नहीं पढ़ना। अब अगली बात जो तुमने सुननी है ना, ये कानों से सुननी है मेरी, वादा। नहीं सुन रही तुम बात, तुम नहीं सुन रही बात। 6 साल का बच्चा रद्द अमल दे रहा है, वो कोई मिनिस्ट्री ऑफ विजडम का सेक्रेटरी जनरल थोड़ी है जिसको कि वो ये कह रहा है वो ये कह। 6 साल का बच्चा बेचारा, जिंदा रहने का हक दो उस बच्चे को, उस पर इतना प्रेशर मत डालो। ये ओवर प्रेशर की वजह से ये टिपिकल रिएक्शन होता है बच्चों का। वो कहते हैं जी फिर कुछ भी नहीं करना हमने। इसलिए बड़ी मेहरबानी है, मैं ये कहूँ कि हाफिज ना बनाओ तो उलमा इकराम इस पे मेरे खिलाफ हो जाएंगे। नहीं, मैं इधर ही ज़रूर बोलना चाहूँगा कि हिफ्ज करवाना फ़र्ज़ नहीं है। ठीक है, आप जब मदारिस में अपने तलबा को, अपने बेटों को, अपनी बेटियों को दाखिल करवाया करें तो पहले वहाँ का माहौल देख कराएं। और अगली बात, ये फ़र्ज़ नहीं, अगर उसका रुझान है तो ठीक है। अगर बच्चा कोई शिकायत करता है तो आपको चाहिए चेक करें और सीरियसली लें। और सिर्फ असातिज़ा और कुर्रा और दाढ़ी वाले मेरे जैसे मौलवी हजरात को देख के आप ईमान ना ले आया करें